दोस्तों, इंसान को हमेशा अपनी जरूरत को कम रखना चाहिए, फिर चाहे वो ज्यादा पैसा कमाता हो या कम पैसा कमाता हो। जरूरतें कम होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान के पास पैसे कम है तभी जरूरतें कम होती हैं, बल्कि पैसा ज्यादा होने के बावजूद भी आदमी अपनी जरूरत को कम रख सकता है। आमतौर पर जिन लोगों की सैलरी कम होती है उस हिसाब से वो ईएमआई पर बाइक ले लेते हैं, और अगर किसी की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है तो वो ईएमआई पर गाड़ी या फिर घर खरीद लेता है। तो ये जरूरतें खुद इंसान ने ही तो बढ़ाई हैं। कल को अगर सोच कर देखें कि आपकी नौकरी चली गई या फिर सैलरी कम हो गई या फिर इनकम सोर्स बचा ही नहीं, तो फिर बाइक या गाड़ी की ईएमआई कैसे दे पाओगे? ऐसे में तो कभी कभी लोगों को अपनी गाड़ी या बाइक भी बेचनी पड़ती है। तो इंसान अपनी जरूरत तो बढ़ा लेता है, लेकिन जिस वजह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ज्यादा जरूरत वाले इंसान होते हैं, हम उन्हें फाइनेंशियली प्रेग्नेंट आदमी कहते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती या कोई रिस्क वाला काम नहीं कर सकती, मतलब वो फिजिकली बंध जाती है। इसी तरह से जब आदमी अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है तब वह फाइनेंशियली बंध जाता है और वो रिस्क नहीं ले सकता। वो डर के साए में जीता रहता है कि कहीं उसकी इनकम कम ना हो जाए या उसकी नौकरी न चली जाए, और यही डर धीरे धीरे डिप्रेशन और न जाने कितनी चीजों में बदल जाता है। और जब आदमी रिस्क नहीं ले पाता तो वो कुछ बड़ा कर नहीं पाता, यानी फाइनेंशियली वो ग्रो नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी बड़े इंसान को देख लो, अगर वो इस वक्त कामयाब है तो उसने अपनी जिंदगी में रिस्क जरूर लिए होंगे और रिस्क लेने के दौरान वो बहुत बार फेल भी हुआ होगा। लेकिन प्रेग्नेंट आदमी कभी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि वो खुद ही डर के साए में जी रहा है, और अगर उसके साथ परिवार भी है और वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है तब तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए हम आपको हमेशा यही सिखाते हैं कि आप जितना जरूरतें अपनी कम रखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की कि आपके पास कितना पैसा है। आप अक्सर सोचते हैं कि हम समाज को दिखाएंगे कि समाज देखेगा और खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि समाज तो तब खुश होता है जब आप बर्बाद होते हो, जब आपके पास पैसा नहीं बचता और आप पैसों की किल्लत झेल रहे होते हो, उस समय समाज खुश होता है। लेकिन आपकी तरक्की देखकर समाज कभी खुश नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के दिल में ये भी होता है कि वो समाज को दिखाकर जलाना चाहते हैं, लेकिन सोचो कि उनको जलाने के चक्कर में आप अपनी ही संपत्ति को क्यों जला रहे हो, अपनी मेंटल पीस को क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों ऐसा दिखावा कर रहे हो जिससे आपकी ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि अपनी जरूरतें कम रखो और हमेशा लाइट रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुश रहोगे और कुछ कर भी पाओगे। और मेंटल पीस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और अगर आपका बैंक बैलेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा आपका मेंटल पीस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको अपने कल की चिंता नहीं सताएगी। तो इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आप इसे सुकून फंड भी कह सकते हैं। तो जिस इंसान के पास बैंक में उसके अगले 6 महीने के सर्वाइवल का खर्चा है तो मान लो कि उसके पास इमरजेंसी फंड है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। ऐसा इंसान अगर नौकरी करेगा तो डर कर करेगा, बिजनेस करेगा तो डर कर करेगा, किसी भी तरह से अगर वो पैसा कमाएगा तो डर से कमाएगा। जीवन में कोई भी डर कर नहीं जीना चाहता, हर किसी को जीवन में सुकून चाहिए होता है। तो दोस्तों, सुकून तो तभी आएगा जब आने वाले 6 महीनों तक का खर्चा आपके बैंक में सेव है, और इसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। कल को अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपके पास फंड होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 है तो 50 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके बैंक में 3 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। अगर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने बहुत ज्यादा खर्चे रखे हुए हैं और इतना पैसा आपके पास नहीं जुड़ पा रहा है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आपकी सैलरी में से हर महीने तो कुछ भी नहीं बच पाता। ऐसे में कैसे आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर्च ही इतने ज्यादा हैं, गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, घर का खर्च, और आपका दिमाग इस बात के लिए मना कर देगा और आप इसे टालते चले जाओगे कि आप बाद में करोगे, और ऐसा आप कभी कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। शुरुआत में आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ और ये सोचो कि आपको सिर्फ 1 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लो। हर महीने भी अगर आप 5-5 हजार इकट्ठा करते रहोगे तो 10 महीने में आपका 1 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही बन जाएगा तो अपने दिमाग में डाल दो कि 3 महीने का फंड और बना लेते हैं, यानी कि 1 महीने का बन चुका है, अब 2 महीने का और बना लेते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे और इसकी तरफ सोचने लगोगे तो आपका दिमाग भी उस काम को करने के लिए आपको नए नए आइडिया देने लगेगा और आप फालतू खर्च करना भी छोड़ देंगे। और आपको लगेगा कि इधर उधर खर्च करने से तो अच्छा है आप इमरजेंसी फंड के लिए जोड़ लो, और धीरे धीरे आपका फंड इकट्ठा होता जाएगा। और जैसे जैसे 3 महीने का हो जाएगा फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए इसे 6 महीने पर ले आओ। आप कई लोग सोचते हैं कि किस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और क्या क्या चीज लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होना चाहिए, ना कि कहीं और इन्वेस्ट करना। और ऐसा इसलिए कि मान लो अगर आप नौकरी कर रहे हो और अचानक आपके बॉस का फोन आता है और वो आपको कहते हैं कि कल से नौकरी पर मत आना क्योंकि कंपनी लोगों को निकाल रही है, और अचानक से आपकी सैलरी बंद हो गई। और ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। और उस केस में अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो काफी
है, क्योंकि 2-4 महीने में आपको अगली नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तब तक आपके घर का खर्चा भी आसानी से चलता रहेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।